मैं शाहज़ेब अल्लाह से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो कहते कहते रुकी थी। पूरा घर उसकी जान मतवज्जो तशवीश से देख रहा था, जबकि दरवाजे से अंदर आते शाहज़ेब खान का कदम भी रुके थे। फोन कान से हटाया था, सबके घूरने पर वो मजीद बोलने पर मजबूर हुई थी क्योंकि वो काले हैं और इसकी इस बात पर चंद में बाद ही सबका कहका छुटा था। लेकिन बाहर खड़े शाहज़ेब खानज़ादा का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया था। काला नहीं था, पर उसकी रंगत बाकी घर वालों जितनी गोरी नहीं थी। इनकार के बावजूद उसका निकाह शाहज़ेब खानज़ादा से तय हुआ था। लेकिन ऐनी निकाह के वक्त शाहज़ेब खानज़ादा ने पूरे खानदान के सामने ऐनी को ये कहते ठुकरा दिया कि कॉलेज में इसका अफेयर किसी और लड़के से है। ये झूठ है। वो ऐनी की आवाज से स्कीम बदल गई थी, लेकिन उस दिन किसने इसकी बेगुनाही का यकीन नहीं किया। शाहज़ाद ने दरअसल किसी की साजिश की वजह से ऐनी पर इल्जाम लगाया था, जबकि ऐनी ने रंगत वाली बात सिर्फ शाहज़ाद को चिढ़ाने और मजाक में कही थी, जिसे सबने सच समझ लिया था। वक्त का पहिया चंद सालों बाद दोनों किसी बिजनेस प्रोजेक्ट या ऑफिस में दोबारा आमने सामने आते हैं। शाहज़ाद अब एक कामयाब और बिजनेसमैन बदल चुका था और ऐनी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए डटी हुई थी। शाहज़ाद के इस अचानक और जहरीले इल्जाम ने पूरे हाल में सन्नाटा फैला दिया था। मैं ऐसे लड़के से शादी करके अपने खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता, शाहज़ाद ने सर्द और सफाना लहजे में कहा और बिना किसी की बात सुने ऐनी को वहीं बड़ी बहर में तमाशा बनाकर गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ बाहर निकल गए। घर वालों के लिए धमाका इतना बड़ा था कि किसी ने ऐनी की सफाई सुनने की जरूरत महसूस न की। रिश्तेदारों की सरगोशियां, चहमगोइयां और उनकी तलाफी करती नजरें ऐनी के वजूद को छेद कर रही थी। माँ बाप ने शिकवा कुना नजरों से उसे देखा और सर झुका लिया। वो ऐनी जिसे सब घर की लाडली कहते थे, एक ही पल में सबकी नजरों में गिर चुकी थी। लेकिन ऐनी कोई ऐसी कमजोर लड़की नहीं थी जो किसी के झूठे इल्जाम पर कमरे में बंद होकर रोती रहे और अपनी जिंदगी तबाह कर ले। उसने अपनी आंखों के गोशे से निकलने वाले पहले और आखिरी आंसू को सख्ती से साफ किया। उसका दिल दुखा था, बहुत दुखा था, खासतौर पर शाहज़ाद के इस रवैये पर। लेकिन अब उसका मकसद रोइंग करना नहीं, बल्कि अपनी पहचान और बेगुनाही को साबित करना था। अगली सुबह जहाँ सबको लग रहा था कि ऐनी मुंह छुपाती फिरेगी, वो बिल्कुल खामोशी से उठी, अपना बैग संभाला और सीधी अपने कदमों पर खड़ी हुई। उसने दिल में कर लिया था कि शाहज़ाद खानज़ादा, तुमने सोचा था कि तुम मुझ पर एक इल्जाम लगाकर तोड़ दो, अब देख लो, ऐनी तुम्हें तुम्हारे हर एक लफ्ज का जवाब देगी, लेकिन रोका नहीं, अपना मकाम बनाकर। घर का माहौल ऐनी के लिए घुटन जुदा हो चुका था। माँ बाप की खामोशी, मलामत और रिश्तेदारों के तंज के तीर उसके दिल को छलनी करते थे। लेकिन ऐनी ने हार मानने के बजाय एक बड़ा फैसला किया। उसने खामोशी से अपना सामान पैक किया और सीधी अपनी खाला के घर चली गई। खाला एक समझदार खुले दिल की खातून, जिन्हें उन्हें सिर्फ ऐनी की इस बात पर पूरा यकीन किया, बल्कि उसे अपने घर और दिल में पनाह भी दी। खाला, मैं अब वो पुरानी ऐनी नहीं रहूंगी जो दूसरों के फैसलों और इल्जामों पर रोती रहे। मैं शाहज़ाद खानज़ादा को दिखाऊं कि वो किसे घर समझ कर ठुकरा रहा है। ऐनी ने खाला के सामने अपने पुख्ता इरादे का इजहार किया। खाला ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसका साथ दिया। मैंने फौरन एक अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और अपनी मेहनत, जहानत और लगन के बलबूते पर न सिर्फ जॉब हासिल की, बल्कि दिन रात एक करके कंपनी में अपना नाम बनाने लगी। कुछ ऐसे में उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई। वो उदास और नाजुक लड़की अब एक कॉन्फिडेंट, खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग वुमन बन चुकी थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था ये वही ऐनी है जिसे कभी बड़ी महफिल में ज़लील किया गया था। दूसरी तरफ शादी को लगा था कि शादी टूटने के बाद ऐनी का गरूर भी टूट जाएगा। वो इससे माफिया मांगेगी, लेकिन ऐनी का ये खामोशी से निकल जाना और अपनी अलग पहचान बनाना शाहज़ाद को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगा था। साल भर के अनथक मेहनत के बाद ऐनी अब शहर की एक नामवर कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही थी। उसके चेहरे पर खौफ की जगह दिला का इत्मीनान और अंदाज में वो शहर था जो हर किसी को मुतासिर करता था। दूसरी तरफ शाहज़ाद खानज़ादा की कंपनी एक बहुत बड़े मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट के लिए एक डील प्लान करने जा रही थी। इस डील के लिए शाहज़ाद खुद क्लाइंट की तरफ से भेजी गई टीम की सरबराह से मिलने उनके कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ था। शाहज़ाद का पूरा गरूर था कि उसकी हाइट और पर्सनैलिटी के सामने अगला बंदा दबाव में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे उस शख्स को देखा, उसके कदम वहीं थमे। स्याह और वाइट फॉर्मल सूट में मलबूस तेज था, डार्क आई लाइन्स चेहरे पर, एक सर्द और पेशेवराना मुस्कुराहट लिए वहां बैठे थे। शाहज़ाद के हाथ से फाल छोड़ते छोड़ते बचे, उसके होश उड़ चुके थे। वैनी जिसके बारे में उसने सोचा था वो इल्जाम के बोझ में दबकर खत्म हो चुकी होगी।
وہ آج اس کے سامنے اس کی کامیابی کی ضامن بن کر بیٹھی ہے۔ اینی نے بنا کسی گھبراہٹ کے نہایت سرد اور پیشہ ورانہ لہجے میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ویلکم مسٹر شادر خان زادہ، میں اس پروجیکٹ کی چیف مینیجر ہوں۔ امید ہے کہ ہم سے کام کی حد تک بات کریں۔ شادر کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ وینی کی آنکھوں میں تو نہ تو کوئی پرانی طرف دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی کوئی معصوم۔ وہاں سے ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر عورت تھی جس نے شادر کا غرور ایک ہی بار میں خاک میں ملا دیا تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی شادر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وینی کا یہ روپ اور یہ بے نیازی اور سخت لہجہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے باقی لوگ کانفرنس روم سے باہر نکلے، شادر نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اینی کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اینی ہمیں بات کرنی ہے، تم اس سے مجھ سے اجنبی کی طرح بات نہیں کر سکتی۔ شادر نے بے تابی اور تحکم کے ملے جو لہجے میں کہا۔ اینی نے اپنی فائلیں ٹیبل پر رکھی، میرے کو پرسکون انداز میں گھڑی دیکھی اور پھر نظر اٹھا کر شادر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ ہی کوئی پرانی طرف، صرف ایک گہرا طنز تھا۔ مسٹر شادر خان زادہ، شاید آپ کو بھولنے کی بیماری ہے یا پھر آپ اپنے عہدے کا لحاظ بول رہے ہیں۔ اینی کا لہجہ اتنا برفانی تھا کہ شادر کو ٹھٹھن کا احساس ہوا۔ اینی ڈرامہ مت کرو، تم جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس دن جو ہوا، کون سا دن، اور آپ کون ہیں؟ اینی نے شادر کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے ایک عبورت کو آئے۔ آپ ایک بزنس کلائنٹ ہیں اور میں اس پروجیکٹ کی چیف۔ اس کے علاوہ آپ کی میری زندگی میں کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کو اپنا قیمتی وقت دوں؟ میں وہی شادر ہوں جسے تم محبت کرتی تھی، جس کے لیے تم نے شادر کا گروہ دل ملا اٹھا تھا۔ اینی ہلکا سا مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے شادر کے دل کو چھلنی کر دیا۔ جس سے میں محبت کرتی تھی وہ بااخلاق غیرت مند انسان تھا۔ آپ تو صرف ایک ایسے شخص تھے جس نے بغیر ثبوت کے ایک لڑکی کی عزت کا تماشا بنایا تھا، اور رہی بات محبت کی تو مسٹر خان زادہ، آپ نے جس اینی کو ٹھکرا کر ذلیل کیا تھا وہ اسی دن مر گئی تھی۔ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ میری صرف ایک بزنس ڈیل ہے اور کچھ نہیں، لہذا انداز میں اسے پرسنل ہونے کی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ پروجیکٹ کینسل کرنے میں مجھے ایک سیکنڈ ہی لگے گا۔ اینی نے اپنے الفاظ کا تیر ٹھیک نشان میں مارا تھا۔ شادر کو صاف کھڑا گیا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، غرور کا محل لمحوں میں راکھ ہو چکا تھا۔ اینی نے سائر سے راستہ بنایا اور بنا مڑ کر دیکھے اپنی اونچی ہیل کی کڑکدار آواز کے ساتھ روم سے باہر نکل گئی۔ شادر کی تڑپ اور پچھتاوا اینی کے سموتھ اور جواب کے بعد شادر کو احساس ہوتا تھا کہ اس نے کتنی بڑی ہستی کو کھو دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس ماضی کی سچائی کی تلاش شروع کرتے ہیں کہ آخر اس دن اس اینی کے خلاف کس نے بھڑکایا۔ شادر کو اینی کا وہ ٹھنڈا غرور سے بڑا جواب کسی زہریلے تیر کی طرح لگا تھا۔ وہ اپنی لگژری گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا رہا۔ پہلی بار اس کے ذہن میں یہ سوال گونجا کہ کیا میں اینی واقعی دیکھنا تھی؟ اگر وہ غلط ہوتی تو آج اس کی آنکھوں میں اتنی سچائی اور بے نیازی اور غیرت نہ ہوتی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ شادر نے فوراً اپنے سب سے بھروسے مند پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو فون گھمایا۔ مجھے اس دن کی پوری سچائی چاہیے، وہ 9 بندے، وہ وائس نوٹس اور وہ تصاویر جو مجھے شادی کے دن بھیجی گئی تھی، مجھے ان کا ایک ایک ثبوت اگلے 24 گھنٹے میں چاہیے۔ تحقیقات شروع ہوئی تو سچائی کے پردے کے کر کے اترنے لگے اور شادر کی زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ پتہ چلا کہ کالج والے تمام کہانی شادر کی اپنی ہی کزن اور باپ نے گھڑی تھی، اور باپ شادر سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اینی کی خوبصورتی اور فیک اے آئی اس کے سچے کردار سے جلتی تھی۔ اس نے اے آئی ایڈیٹنگ کے ذریعے وہ غلط تصاویر اور وائس نوٹس بنوائے تھے تاکہ شادر اینی کا کر کے اینی کو چھوڑ دے۔ جب انویسٹیگیٹر نے شادر کے سامنے تمام ثبوت اور باپ کا اعترافی رخ رکھا تو شادر پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے شک اور غرور میں آकर اپنی زندگی کا سب سے بڑی خوشی اور ایک پاکدم لڑکی کو عزت کا تماشا بنا دیا تھا۔ اس کا پچھتاوا اپنا سر بن چکا تھا۔ اسے یاد ہے کہ کیسے اینی نے اس دن رو رو کر کہا تھا یہ جھوٹ ہے، اور اسے ایک نظر نہیں تھی۔ شادر اسی وقت گاڑی بھگا کر اینی کے آفس کے باہر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں لالچی غرور نہیں بلکہ پچھتاوے کے آنسو اور التجا تھا۔ شادر کے اندر پچھتاوا اب آگ بن کر دہک رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اینی کے سامنے جانے سے پہلے وہ اس کی وہ عزت لٹائے گا جو اس نے بڑی محفل میں چھینی تھی۔ شادر نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے پوری خاندان، اینی کے ماں باپ، سب اسے اپنے گھر پر ایمرجنسی میں جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو شادر نے بغیر کسی تمہید کے میڈیا اسکرین پر اور باپ کے تمام فیک چیئرز ایڈٹ شدہ تصاویر ان کے اضافی وائس نوٹس آن کر دیے۔ پورا حال صاف سمجھانے کی ہاتھ میں آ گیا اور باپ کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے پاس صفائی کا کوئی موقع نہیں تھا۔ شادر نے سب کے سامنے باپ کی حقیقت بے نقاب کی اور پھر اینی کے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔
अंकल आंटी, मैं अपनी कम ज़रफ़ी और अंधे घरों का मुजरिम हूँ। मैंने बगैर तहकीक के आपकी पाक दामन बेटी को कीचड़ में चला था। एनी बिल्कुल बेकसूर थी। कसूरवार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दें। एनी के वालिदैन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, अपनी बेटी की बेगुनाही के एहसास से फख्र के थे। शाहजहां ने बाप को खानदान से बेदखल करवाया और वहां से सीधा एनी की खाला के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। जब शाहजहां खाला के घर पहुंचा तो एनी ड्राइंग रूम में खड़ी थी। उसने अपने वालिदैन के फोन के जरिए सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक पुख्तगी थी। शाहजहां ने एनी के सामने पहुंचकर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में इल्तिजा और पछतावे की आंसू थी। एनी, मैंने तुम्हारी इज्जत सबके सामने बहाल कर दी है। अब तुम मुझे कोई भी सजा दो, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। बस एक बार अपने दिल से ये शाहजहां नाम का बोझ निकाल कर मुझे माफ कर दो। एनी ने शाहजहां को गौर से देखा। उसका ग्रोह टूट चुका था और उसकी आंखों में सच्चाई और सच्ची मोहब्बत का एतराफ वाज़ेह था। एनी ने एक लंबा सांस लिया और धीमी, नरम मगर बावकार आवाज में बोली, शाहजहां, तुमने मेरी बेगुनाही साबित करके अपनी गलती सुधारने का पहला कदम तो उठा लिया है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा इतनी जल्दी नहीं छूटता। शाहजहां के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल में अहद कर लिया कि वह एनी को हर खुशी देगा, उसका भरोसा जीत कर ही काम लेगा। अभी शाहजहां एनी का दिल और भरोसा जीतने की कोशिशों में लगा हुआ था कि खाला के घर एक नई खुशी ने कदम रखा। खाला का बेटा सिकंदर, जो अमेरिका से अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करके लौटा था, घर वापस आ गया। सिकंदर एक बेहद खुश इखलाक, सुलझा हुआ डैशिंग इंसान था। जब उसने घर आकर एनी को देखा और खाला से उसके साथ पेश आने वाले हमासी के हादसे के बारे में सुना, तो उसके दिल में एनी के लिए बेहद एहतराम पैदा हुआ। शुरू में तो दोनों के दरमियान सिर्फ कजन वाली हल्की फुल्की गपशप शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सिकंदर एनी की संजीदगी, उसके बावकार अंदाज और उसकी मेहनती तबीयत से बेहद मुतासिर होता गया। एनी जब भी ऑफिस के काम से थक कर आती, सिकंदर उसके लिए कॉफी बनाता, उसे हंसाने की कोशिश करता, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। एनी को पहली बार शादी की दी तकलीफ के बाद सिकंदर की सोहबत में एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस होने लगा। सिकंदर को अंदाजा ही न हुआ कि कब एनी का ख्याल रखना, उसकी मुस्कुराहट का मुंतज़िर रहना, उसकी बातें सुनना उसके दिल में एक सच्ची मोहब्बत का रूप धारण किया। उसके दिल में एनी के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स इतनी गहरी होगी कि अब वो एनी को सिर्फ अपनी कज़न नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाने के ख्वाब देखने लगा। दूसरी तरफ जब शाहजहां फूल और माफी के पैगाम लेकर एनी के घर के चक्कर लगाता, तो दूर खड़े शख्स सिकंदर और एनी को एक साथ हंसते बोलते देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख होने लगता। उसके दिल में खौफ बैठने लगा था कि कहीं एनी को हमेशा के लिए खो ना दे। सिकंदर खालागदी एनी से अपने रिश्ते की बात करता है, जिससे एनी एक शदीद कश्मकश में पड़ जाती है। सिकंदर दिल में एनी के लिए जज्बात अब इतने गहरे हो चुके थे कि वो इस बारे में मजीद खामोश नहीं रह सकता था। उसने अपनी वालदा से अपने दिल की बात कही। खाला तो जैसे इस दिन की मुंतज़िर थी। वो एनी की किरदार, उसकी मेहनत और उसके बाबा का अंदाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के एक शाम डिनर के बाद एनी को अपने पास बिठाया और बड़ी मोहब्बत से सिकंदर के रिश्ते की बात छेड़ी थी। एनी बेटा, तुम्हें जिंदगी में बहुत दर्द से है, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां देखना चाहती हूँ। सिकंदर तुम्हारी बहुत इज्जत करता है और तुम्हें अपने दिल से अपनाना चाहता है। क्या तुम सिकंदर को अपना हमसफर बनाना पसंद करोगे? ये सुनते एनी का दिल धक से रह गया। वो शदीद कश्मकश में पड़ गई। एक तरफ सिकंदर था जिसने उसके टूटे हुए वजूद को सहारा दिया, उसे हमेशा इज्जत दी, उसका ख्याल रखा, जिसके साथ रहते हुए एनी को हर लम्हा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। और दूसरी तरफ शादी का वो पछतावा, उसका माफी मांगने का अंदाज, उसकी सच्ची इल्तिजा थी, जो कहीं न कहीं एनी के दिल के कोने में अब भी हलचल मचा रही थी। मगर शादी के दिए हुए पुराने जख्म भी अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। एनी खामोश हो गई। उसने खाला से सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। जब ये खबर शादी तक पहुंची कि सिकंदर ने एनी के को प्रपोज कर दिया है और खाला भी इस रिश्ते के हक में है, तो शादी के पैर तले से जमीन निकल गई। उसे लगा कि अगर उसने अब कुछ न किया तो एनी हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाती। एनी ने खाला की बात सुनने के बाद दिल ही दिल में अपने तमाम जज्बात का तज्जिया किया। उसने शादी के पछतावे की माफी और उसके इंतजार करते चेहरे को याद किया, लेकिन फिर उसे वो दर्द भी याद आया जब शादी ने बगैर कुछ सोचे समझे महज दूसरों के कहने पर उसके किरदार पर दाग लगा दी। जो इंसान एक बार कानों का कच्चा हो, मुझे बड़ी महफिल में जलील कर सकता है, वो कल को किसी और के बहकावे में आकर फिर मुझे ठुकरा सकता है। जिंदगी का सफर पछतावे पर नहीं, बल्कि खुद से ज्यादा किए जाने वाले भरोसे पर चलते हैं। एनी ने फौरन अपना फैसला कर लिया। अगली ही शाम एनी ने शाजिल को एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। शाजिल बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, लेकिन एनी का अंदाज बेहद पुरसकून और बावकार था। शाजिल, मैंने तुम्हारी गलती की माफी तो दे दी है, लेकिन
अपने दिल में तुम आए हो, तुम्हें वो दोबारा जगह नहीं दे सकती। एनी नरमी से कहा, क्यों एनी, मैं बदल चुका हूँ, शायद का दिल बैठने लगा, क्योंकि मोहब्बत माफी से मिल सकती है, मगर हम सफर बनने के लिए इतबार की जरूरत होती है, और तुम वो इतबार खो चुके हो। मैं अपनी जिंदगी के ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जिसका भरोसा मेरी जात पर इतना अंधा हो कि दुनिया की कोई ताकत उसे डगा ना सके, और वो इंसान सिकंदर है। एनी की बात सुनकर शादी के पास कहने को कुछ नहीं रहा। समझ गया कि उसका शक और कानों का कच्चा होना उसकी जिंदगी की वो गलती थी जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। वो खामोशी से सर झुकाकर चला गया। कुछ ही हफ्तों बाद खाला घर में खुशियों का चढ़ावा था। एनी और सिकंदर का निकाह सादगी लेकिन बेहद खूबसूरती के साथ तय हो गया। निकाह के बाद सिकंदर ने एनी के सामने सूख लगा गुलाबों का गुलदस्ता रखते कहा, एनी, तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा कि माजी को भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन जरूर दिलाऊंगा कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा गौरव और तुम पर मेरा भरोसा मेरी अपनी सांसों से भी ज्यादा मजबूत रहेगा। एनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर सिकंदर का हाथ थाम लिया। उसकी जिंदगी किसी शकीन इंसान के साए में नहीं, बल्कि एक सच्चे पुरएतमाद और मोहब्बत वाले हम सफर के साथ एक नए और खूबसूरत सफर पर काम नजर थी।